युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता में के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुनी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना वृत्त में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थम काल तत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्शशील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न नहीं ही उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृत तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो युक्त से- तो युक्त का मतलब है कंट्रोल करना। और आहार किसको कंट्रोल करना है? आहार को। तो आ, आहार का कंट्रोल कैसे होता है? तो हर किसी के लिए ये अलग अलग हो सकता है। हाथी बहुत खाता है, चींटी बहुत थोड़ा सा खाती है। लेकिन जनरली आयुर्वेद में जो नियम बताया है वो ये बताया हुआ है कि पेट आधा भरा होना चाहिए भोजन से, 1/4 पानी से, और 1/4 हवा के सर्कुलेशन में रहना चाहिए। मतलब अगर कोई इतना ज्यादा खा रहा है कि सांस नहीं ले पा रहा है तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो उतना खाइए जितना आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो खाने के लिए जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तो युक्त आहार। तो बहुत कम खाते हैं, प्रभुपाद एक जगह बताते हैं एक लेक्चर में, जो बहुत कम खाता है वो उसको टीबी भी आती है, ज्यादा खाता है उसको शुगर हो जाता है। इसलिए बैलेंस रहना चाहिए। तो युक्त आहार। फिर विहारस्य, विहारस का मतलब है घूमना फिरना। तो घूमना फिरना भी कैसा होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। उतना रखना है जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा अगर घर में रहते हैं तो भी क्या होता है, तो भी फिर मेंटली व्यक्ति वो हो जाता है, अपाहिज जैसा हो जाता है। तो इस शरीर को वो भी चाहिए, आकाश तत्व। तो विहारस्य युक्त चेष्टस्य, चेष्टा का मतलब क्या होता है? एक्शंस। जैसे बोलना, टीचर को कई बार बोलना बहुत पड़ता है, तो मेरा बोलने का बहुत काम हो जाता है। तो युक्त चेष्टा। तो हर किसी के लिए अलग अलग चेष्टा होती है, तो वो भी कैसी होनी चाहिए? नियमित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा करेंगे तो योग करना मुश्किल है, बहुत कम करेंगे तो भी मुश्किल है। हम्म। और कर्मसु, तो ये दोनों के लिए है। आध्यात्मिक और भौतिक कार्य दोनों के लिए है। ये लेवल सबके लिए अलग अलग हो सकता है।
पर्सनली जो मैंने देखा है कि जो खासकर नए लोग होते हैं, उत्साह के चक्कर में डिसबैलेंस बहुत रहते हैं, तो बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग खासकर यूथ सेंटर हुआ करते हैं, यूथ को बहुत एनर्जी होती है यूथ के पास। तो एक वक्त था वो बोला लगा पूर्वम आ, अगर जब करने से प्रगति होती है तो हम जब करेंगे। तो डू इज डेली पहला 64 राउंड, पता नहीं था भक्तों को, जब भक्त सो जाते थे उस ऊपर जाता था, ऊपर 48 राउंड एक्स्ट्रा करके आता था, 16 माला भक्तों के साथ 48 राउंड अलग से, इसके 64 राउंड डेली करेंगे। सोते ही नहीं था। 2 हफ्ते हुए उसको, ऐसा बीमार गिरा कि उसको घर जाना पड़ा कॉलेज छोड़ के। 1 महीना घर में रह के आया, 64 राउंड 4 राउंड बन गए। तो 16 भी छोड़ दिया जब जब 4 माला करने लगा। तो इसलिए जिसको बोलते हैं ना, अति सर्वस्व वर्जित, किसी भी चीज में एक्सट्रीम में जाने से क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो जो भी जिसके लिए पॉसिबल है, अब हरिदास ठाकुर 192 राउंड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम्म। हरिदास ठाकुर 192 राउंड करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 128 करते थे। हम्म। और हमारे लिए जो फिजिबल है हमको वो करना चाहिए। तो ठीक है, 16 माला कम से कम कर रहे हैं, पर कुछ वक्त 20 करते हैं, कुछ 25 करते हैं, कुछ 30 32 करते हैं। तो जो भी जिसके लिए पॉसिबल है और जिस सिचुएशन में पॉसिबल है उस हिसाब से रेगुलेशन में रहनी चाहिए चीजें। ये नहीं कि कभी एकदम हीरो और कभी एकदम जीरो, वैसा नहीं होना चाहिए। युक्त कर्मसु, और इस तरह से जो चीजों को बैलेंस करके रखता है उसके लिए क्या लिखा हुआ है, योगो भवति दुक्खः, उसका दुख कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अन्यथा इम्बैलेंस रहने पे क्या होता है, चीजें फिर बाद में दिक्कत करती है। आज ही एक वक्त मैंने से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वो उन्होंने करियर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया शुरुआत में। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो किसी तरह से अपना शॉर्टकट मार के, यहाँ मार के वहां मार के काम से बचते रहे बचते रहे। लेकिन क्या हुआ, उसको ऐसे स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई लास्ट 10 साल में। अब दिक्कत रहती है, अभी डर लगता है, क्योंकि मालूम है कहीं भी कोई भी ये बड़ा काम दे देगा तो वो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो लोग परिवार पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर परिवार उन पर ध्यान नहीं देता है। ऐसा एक और कलकत्ता में डिवोटी वो एक्सप्रेस कर रहे थे। तो वो बोले कि हमारे पिताजी हैं, ठीक है, बहुत पैसा कमाया, बट हाँ, आ, कोई उनसे प्रेम नहीं करता है, सब लोग घृणा करते हैं। मैंने कहा अरे भाई, जब आप लोगों के लिए पैसा कमाते क्यों घृणा करते हैं। फिर उनके मैं पिताजी से मिला, वो भक्त के फादर से। वो अपना पूरे गर्व के साथ बोल रहे थे, प्रभु जी आपको पता नहीं है, मैंने स्क्रैच से यहाँ पे कलकत्ता में कंपनी चालू करी है, अभी 5 6 देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है माल। कह रहे मैं इतने काम करता था कि महीने महीने भर तक बच्चे हमको दिखते ही नहीं थे, क्योंकि बच्चों को उठने से पहले निकल जाते थे और बच्चों को सोने के बाद आते थे। और कई बार तो कई कई दिनों तक घर में नहीं आ रहे थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पैसा बहुत कमा लिया, इतनी कंपनी एक्सपेंड हो गई, तो परिवार वाले इज्जत नहीं करते। और सेम चीज भक्ति के साथ है, अगर भक्ति में आराम से आप टीवी देखते देखते, वो तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, पर घूमते फिरते किसी तरह जप कर रहे हैं, तो फिर वो जप में कभी स्वाद नहीं आएगा। हम्म। तो इस तरह से जिस हर चीज में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और जिस चीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करते हैं, बैलेंस रूप में नहीं करते हैं, बाद में क्या होता है, वो चीज जवाब दे जाती है। और सेम चीज शरीर के साथ भी है, जैसे यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, उसका भी, उसके तो बहुत एग्जाम्पल है, इस्कॉन में भी है, बाहर भी है। एक वक्त हमको याद है, वो भी कैलकाटा में थे। तो उन्होंने कुछ दिखा, उस समय में जब ब्रह्मचारी थे तो मैं भी ऐसे ही करता था, सोता बहुत कम था। उसको समझ भी बहुत दिक्कत हुई बाद में तो उन्होंने देखा, कह रहे ये 3 4 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी तो बहुत कम सोते हैं, 4 4 घंटे सो रहे हैं। तो एक भक्त थे, उनको कांग्रेगेशन में उनको भी जोश चढ़ गया, हम भी 4 घंटे सोएंगे। और 1 साल तक उन्होंने फॉलो भी किया उसको। लेकिन अचानक से क्या हो गया, उसकी दोनों आंखों की आईसाइट चली गई। हम्म। तो फिर उसको हम फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उससे बोला क्या हुआ। कह रहे आपने आंखों को बहुत टॉर्चर किया है, आप अगर ठीक से रेस्ट लेते तो ये दिक्कत नहीं होती। तो अगर शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या होता है, शरीर भी बाद में हमारे साथ खिलवाड़ करता है।
फिर ये सारी की सारी चीजों के साथ में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो वो कृष्ण यहाँ बोल रहा है, अगर कोई बैलेंस वे में अगर भक्ति करता है तो योगो भवति दुक्खा, उसका जो प्रोसेस है कर्म योग की, ज्ञान योग की, अष्टांग योग की या भक्ति योग की, उसमें मिजरी मिनिमम होगी। ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, ये दुखालय है यहाँ पे दुख रहेगा, लेकिन वो कम से कम दुख में वो आराम से भक्ति कर सकता है। कर्म योग ज्ञान योग जो भी कर रहा है वो अपना योग अच्छे से कर सकता है, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो हालांकि भगवान ने अष्टांग योग के लिए बताया है, पर ये सारे योगों के लिए लागू होता है। क्या? बैलेंस। तो जो भी हमारे परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका बैलेंस, कैरियर के प्रति बैलेंस, लेडीज का जो हाउस वाइफ है उनका घर में जो भी वो अरेंजमेंट करती है उसका बैलेंस होना चाहिए, और साथ में साधना का भी बैलेंस होना चाहिए। तो सारी चीजें जब हम ठीक से करेंगे तो फिर मिनिमम पेन में हम लोग आराम से भक्ति कर सकते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो भक्तिविनोद ठाकुर से हम ले सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति आलोक में बोलते हैं, वो हम कवर करेंगे एनओआई में, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ ये 3 पॉइंट। वो कहते हैं 3 पॉइंट जो फॉलो करेगा वो भक्ति में आराम से प्रोग्रेस कर सकता है। तो पहला पॉइंट वो बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करिए, मतलब आपकी जो ड्यूटीज हैं ऑफिस में, घर में। दूसरा, वो बोलते हैं सत्य गुण को कल्टीवेट करिए। तो जो भी खा रहे हैं उसका इंग्रेडिएंट किसमें चाहिए, सत्य गुण में होने चाहिए। लाइफस्टाइल सत्य गुण में होनी चाहिए, सुबह सुबह उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, ये सब सत्य गुण की लाइफस्टाइल है। और तीसरी चीज वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि साधना अच्छे से करनी चाहिए। तो ये दो तीन चीजें वो कहते हैं, भक्ति ठाकुर कहते हैं जो करता है वो बड़े आराम से भगवत धाम जा सकता है। ये आसान तरीका है भगवत धाम में। जो इसको फॉलो नहीं करता है उसके लिए दिक्कत आती है, चीजें कठिन हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्स था। आगे चलते हैं। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। Hare Krishna Prabhu. When the yogi, by practice of yoga, discipline his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desire, he is said to be well established in yoga purport. The activity of the yogi are distinguished from those of an ordinary person by his characteristic cessation from all kinds of material desire, of which sex is the chief. A perfect yogi is so well disciplined in the activities of the mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. This perfectional stage can automatically be attained by person in Krishna consciousness, as stated in the Srimad Bhagavatam 9.4, 18 to 20. Saiva Manu Krishna Padar Vinodiyor Vasmasi सब Vaikunta सवै मना Gunavarna कृष्ण पदार विंदयो वासांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। Karur Hare Mandira Marjinda श्रुतिं चक्र अच्युता सत्कथो दया मुकुंदलिंग लया दर्शने दर्शु तत्प्रते गात्र स्पर्शन संगम गृहाणं च तत्पदा सरोजि सुभे श्रीमत् तुलसी तुलसिया रसनम तद अर्पिते पदुहरा क्षेत्र पदानुस्मरणयापया शिरो ऋषिकेश पदाभिविन्दना कमाचादसना तु कमा कम्या यथो यात्मा श्लोका जनाश्रियरथि
King Ambarish, first of all, engaged his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Then, one after another, he engaged his words in describing the transcendental qualities of the Lord. His hand in mopping the temple of the Lord, his ears in hearing of the activities of the Lord, his eyes in seeing the transcendental form of the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his sense of smell in smelling the scent of lotus flower offered to the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaf offered at the lotus feet of the Lord, his legs in going to places of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desire in executing the mission of the Lord. All these transcendental activities are quite befitting a pure devotee. This transcendental stage may be inexpressible subjectively by the followers of the impersonalist path, but it becomes very easy and practical for a person in Krishna consciousness, as is apparent in the above description of the engagement of Maharaj Ambarish. Unless the mind is fixed on the lotus feet of the Lord by constant remembrance, such as transcendental engagement, are not practical. In the devotional service of the Lord, therefore, these prescribed activities are called archana, or engaging all the senses in the service of the Lord. The senses and the mind require engagements. Simple abnegation is not practical. Therefore, people in general, especially those who are not in the renounced order of life, transcendental engagement of the senses and the mind, as described above, is the perfect process for transcendental achievement, which is called yukta in the Bhagavad Gita. Hare Krishna. धन्यवाद। तो हम उसको जनरल टर्म्स में भी देखेंगे और प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं उस टर्म्स में भी देखेंगे। तो पहले हम इस श्लोक में आते हैं। तो जब भगवान बताते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु, ये जनरली किसके लिए है कि जब व्यक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, तो उसके लिए है। आज का मतलब ये आपका कोहोस्ट में ऑलरेडी बनाया हुआ है आपको। हाँ हो गया, वो कंप्यूटर से जो कनेक्ट किया उससे। ओके प्रभु, स्क्रीन शेयर कर। तो जब भगवान ये साधक के लिए बोल रहे थे 17 नंबर श्लोक, अभी 18 नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि ठीक है वो इस तरह से प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो योगी परफेक्ट कैसे होगा। तो वो परफेक्शन कब आता है, उसका क्या साइन है, कैसे समझ में आता है कि वो परफेक्ट हो गया है, वो श्लोक नंबर 18 में है। तो भगवान क्या बताते हैं उसमें, यदा विनियतम चित्तम, अर्थात जब उसकी चेतना यहां वहां नहीं भटक रही है। चेतना कहाँ जाती है, चेतना वहां जाती है जहां हमारा मन है। तो हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं हम उसी के कॉन्शियस हो जाते हैं, चेतना वहीं पहुंच जाती है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं कि आत्मनि अवस्थित, और फिर चेतना कहाँ चली जाती है, आत्मना। आत्मना मतलब आत्मा और परमात्मा में जब चेतना लग जाती है, उसका ध्यान कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है और परमात्मा में रहता है। तो उस समय क्या होता है, निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, जो भी इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की चीजें हैं उनसे वो कैसा हो जाता है, उनसे निरासक्त हो जाता है, उससे आसक्ति नहीं बचती है। उस समय क्या बोलते हैं, युक्त इति उच्यते तदा, तब उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या हो गया, परफेक्ट हो गया योगा में। तो पूरा मन उसका कहाँ लगा हुआ है, आत्मा में लगा है और परमात्मा में लगा है।
अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद बेसिकली अगर हम तात्पर्य में देखेंगे, सच बताएं तो प्रभुपाद अष्टांग योग करने से डिस्करेज कर रहे हैं सबको, बोल रहे हैं अष्टांग योग करना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि अष्टांग योगी के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। मन में परमात्मा गुरु को स्थापित करना, फिर उस पर ध्यान करना, इमेजिन करना और फिर उस पर ध्यान करना इतना आसान नहीं है। और वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। उसमें उदाहरण देते हैं अम्बरीश महाराज के लिए। सबे मना कृष्ण पदार विंद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो सबे मना कृष्ण पादार विंदयोर, उनका मन किस में लगा था? कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। वाचा, वाचा मतलब होता है वाक, वाक किस में लगे थे? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के गुण की का व्याख्यान करने में उनका मुंह लगा हुआ था, जीभ लगी हुई थी। हाथ कैसे लगे थे? करोर, करो मतलब हाथ होता है, हरेर मंदिर मार्जनादिषु, भगवान हरि के मंदिर में झाड़ू लगाने में वो अपना हाथ का यूज करते थे। राजा थे लेकिन क्या करते थे? मंदिर में झाड़ू लगाते थे। और श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय, तो भगवान के भक्तों से क्या वो सुनते थे? अच्युत सत्कथोदय, अच्युत कथा मतलब भगवान कृष्ण की कथा सुनते थे। किससे? कान से। तो सच कान अंगेज थे। फिर मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो, और आंखों का क्या यूज करते थे? भगवान की विग्रह का दर्शन करने के लिए। तद भित्त गात्र स्पर्श अंग संगमम, जो टच सेंसेशन वो किस कैसे यूज करते थे? भक्तों को स्पर्श करके। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, जो उनकी नाक थी वो किसमें लगी हुई थी? वो जो भगवान के चरणों में तुलसी और जो लिखा है ना, और जो फूल चढ़ाए जाते हैं उसको सूंघने में। और सीमत तुलस्या रसनम तद अर्पिते, और जीभ को कैसे यूज करते थे? वो चखने का काम, जो भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाई गई है उसको चखने में करते थे। पादाव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों से वो क्या करते थे? भगवान के धाम में जाना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाने, उस तरह से पैर का यूज करते थे। और सिरो ऋषिकेश से पदाभिवंदने, सिर का इस्तेमाल कैसे करते थे? भगवान को प्रणाम करने में, भगवान के सामने झुकाने में। कामम च दास्य ने ना तो काम काम है, सारी कामनाएं उसमें किसमें लगी हुई थी उनकी? कि भगवान की सेवा कैसी की जाए उसके प्लानिंग में लगी हुई थी। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, इस तरह से उनकी रति अथा अटैचमेंट किससे था? भक्तों से था। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त के लिए चेतना को भगवान में लगाना आसान हो जाता है, कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। लेकिन एक योगी को क्या करना पड़ता है? उसको बाहरी जितने भी सेंसेस हैं उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको रोकना पड़ता है। और रोकने के बाद वो क्या करता है? उसको भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये जो पद्धति है ये मुश्किल है। भक्ति कैसी है? आसान है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, ये गिनो योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। पर इसका अर्थ होता है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, पढ़िए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्णा भावना तात्पर्य, कृष्णा भावना भवित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। हरे कृष्ण कृष्ण। तो यहाँ वो उपमा दे रहे हैं, या जिसको तुलनात्मक कहते हैं, कंपैरिजन, एनालॉजी, कि जो दीप है, यथा दीपो, हाँ,
तो जिस तरह से दीप को क्या करते हैं, दीप को अगर मान लीजिए आप शांत जगह पे रखते हैं जहां पर हवा नहीं बह रही है, दीप अच्छे से प्रज्वलित होता है। लेकिन ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां पर हवा बह रही है, तो क्या होगा, दीप का जो ज्योति वो फड़फड़ाती रहती है, फड़फड़ाती रहती है। उसी तरह से मन को अगर ऐसी जगह रखा जाए या फिर ऐसी जगह केंद्रित किया जाए जहां पर क्या है, इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं बहुत सारे, तो क्या होता है, मन भटकता रहता है। लेकिन जहां पर इंद्रियों के विषय नहीं है वहां पे मन कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो योगी उसको दोनों तरह से करता है, एक्सटर्नली भी करता है और इंटरनली भी करता है। एक्सटर्नली कैसे करता है, वो वन में जाता है, वन में इंद्रियों की वजह ज्यादा होती नहीं है। हम्म। और इंटरनली कैसे करता है, इंटरनली वो बार बार मन को परमात्मा में लगाता है, जहां जहां भटकता है वहां से कंट्रोल करके परमात्मा में लगाता है। तो एक्सटर्नली भी करता है और इंटरनली भी करता है। और अगर हम वैदिक काल में देखेंगे, कल्चर भी इस तरह से बनाया हुआ था कि दोनों तरीके से मन आपका कैसा रहे, स्थिर रहे, भटके नहीं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम पहले कहाँ होते थे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, हालांकि बच्चे बहुत छोटे थे, क्लास 5 से लेके, मतलब सॉरी 5 साल से लेके 15 16 साल तक, तो वो कहाँ रहते थे, वो गुरुकुल। वन में रहा कर। हाँ, यस। तो गुरुकुल वन में रहा करते थे, क्योंकि अगर कोई वन में रहेगा तो कहीं यहाँ वहां दिमाग नहीं जाएगा। आजकल तो सारे बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल मतलब दुनिया का सब कुछ उसमें मौजूद है। इसलिए आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो हो गया है। कुछ स्टूडेंट खुद कन्फेस कर रहे थे कि सर 5 10 मिनट से ज्यादा बैठने में दिक्कत होती है, प्रभु, वो उसमें बैठ नहीं शॉर्ट्स का पाते। जमाना आ गया है। शॉर्ट्स, अभी शॉर्ट्स चलता है, सोचिए। हाँ, पढ़ाई बोलो तो सब शॉर्ट्स देख देख के पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं है, फालतू काम ज्यादा करते हैं। तो लेकिन पहले क्या होता था, लोग वन में रहते थे, वन का एनवायरनमेंट ही आपका सत्वगुण में होता है। दूसरा बात, वहां पे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कुछ नहीं है, ना आपका सिनेमा हॉल है। और खासकर लड़के लोग जब रहते हैं वन में, तो वहां पे कोई स्त्रियां भी नहीं दिखती थी, गुरु माता को छोड़ के। वे धीमे धीमे करके जब वेस्टर्न एजुकेशन आई, तो उन्होंने देखा अरे ये लोग तो बड़ा कंसंट्रेशन में रहते हैं। तो फिर नया सिस्टम क्या चालू किया कि हम शहर में भी स्कूल बनाएंगे, लेकिन बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। तो पहले बॉयज स्कूल अलग हुआ करते थे, गर्ल्स स्कूल ऐसे अलग हुआ करते थे। अभी जो कल्चर, उसके बाद क्या हुआ, अभी को एजुकेशन चालू हो गया। तो फिर क्या हुआ कि ऑलरेडी लोगों का मन भटकने लगा। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट में तो कल्चर ये है कि हॉस्टल कल्चर है बहुत जगह, जहाँ पे वहां पे पता चला एक फ्लोर गर्ल्स का एक बॉयज का, कई बार एक साथ रहते हैं एक ही कमरे में। तो जो स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए वो ब्रह्मचारी बन जाता है, ब्रह्मचारी नहीं बचता है, वो भ्रम में घूमते रहता है। और अभी सब कुछ जो क्या है वो मोबाइल पे रखा हुआ है। तो इसलिए खासकर मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो ऑनलाइन करते हैं क्लासेस वगैरह, कई बार वो ऑनलाइन नाम का रहता है, वो क्लास व्लास नहीं करते, वो कुछ और दिखते रहते हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो इवन मेटेरियल अगर देखा जाए, तो जो टॉपर्स हैं नीट के, आईआईटी जेई के, वो लोग, कई टॉपर्स का मैंने सुना हुआ है, हमने मोबाइल यूज नहीं किया। हम्म। तो मानिए यहाँ वहाँ पे लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो हो गया। तो इस तरह से इस युग को क्या करना पड़ता है, तो वो वन में रहता है, ये एक्सटर्नल हो गया। और इंटरनली भी क्या करता है, मन को कंट्रोल करके परमात्मा में लगाता है। एक कल्चर ऐसे बना। सिमिलरली पहले लोग बोलते थे कि अरे इतना आपका रिस्ट्रिक्टिव कल्चर क्यों था। जैसे पहले घर भी हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेडीज इंटरनल चैम्बर में रहती थी और आदमी लोग बाहर रहते थे, बाहर कोर्टयार्ड में, जो बाहर का मैं एरिया लगा था। मुझसे सब जाता है, तब भी तो मैं इतना स्कूल में ना रेस्ट्रिक्शन रहती क्यों थी, था। समझ गया था, देखे थे वीडियो में। हाँ, कैसे ऐसे सब सच जाता है तो गंदा भी। रानी माता जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके। तो हाँ, तो पहले क्या रेस्ट्रिक्शन इतना क्यों रहता था, उसका रेस्ट्रिक्शन इतना इसलिए था क्योंकि आ, अगर मौका मिलता है तो फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति की गलती करने का चांस ज्यादा होता है।
मौका नहीं मिलता तो फिर गलती करने का चांस ज्यादा नहीं होता है। जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 10% स्त्रियां ऐसी होती है जिनको अगर आप रावण की लंका में भी रख देंगे तो उनका मन दूषित नहीं होगा, सीता जैसी पवित्र। और 10% जो स्त्रियां होती हैं वो क्या बोलते हैं, पुंसचारी टाइप की होती है। उनका करेक्टर इतना खराब होता है कि आप उनको साधुओं के बीच में रख देंगे तो वहां भी उनका दिमाग विचलित रहेगा, गलत काम करेगी। लेकिन 80% जो लेडीज हैं वो तब तक पवित्र रहती है जब तक उनको एक रेस्ट्रिक्टिव सोशल एनवायरमेंट में रखा जाता है जहां पर रेस्ट्रिक्शन है। तो 80% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए दोनों संविधान दी जाती हैं वेदों के अनुसार, बाहरी रूप से कल्चर के थ्रू और आंतरिक रूप से बताया जाता है कि कैसे आपको आपको मन को नियंत्रित करना है। ये दोनों चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो इसलिए कई बार लोग पूछते हैं ना कि ये वेदों में इतना, ये चीज स्ट्रिक्ट क्यों थी, वो स्ट्रिक्ट क्यों थी, ये कारण है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 20 से 23। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्म आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुपाणि विचाल्यते, तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम, सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं क्या प्रभु? हाँ पढ़िए। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णता संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। जिस प्रकार स्थापित मनुष्य सभी कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः व्यक्त होता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह है होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भास्कर जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति में के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि की पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवाद इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रति प्रसव
केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति रीति। यह चित शक्ति या अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म में इस तादात्म्य को केवलम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम वह अतरंगा या दिव्य शक्ति है जिसमें जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादव निर्वापनम है। प्रारंभिक निर्वाम सिद्धांत की भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित किया गया है, कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाह के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की यह भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं। केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदोम्यो व्याशत। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंद में व्याशता। यह चित शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञता और अप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी भी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित अज्ञाभास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनु अनुसंगिक अनुसंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन से सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ जा सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त व घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके
जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति भक्ति योग संबंधित अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेत रहता है, दुर्घटनाओं से कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आगाम पाइनो नित्यस्य ताम तितिक्षुवा भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को आता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती हैं, जाती रहती हैं और इनमें उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार योगाभ्यास से में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि समाधि के बारे में। तो भगवान बोलते यत्रोपरमते नित्यम नित्यम योग सेवया। अच्छा, पहले दो तरह की समाधि बताते हैं, टेक्निकल बताए थे, उसका फिर आगे जाएंगे। तो जैसे भगवान 16 नंबर श्लोक में बता रहे थे कि समाधि के बारे में। अब समाधि दो टाइप की होती है, संप्रज्ञता, असंप्रज्ञता। संप्रज्ञता समाधि तब होती है जब आप जिस चीज पे मेडिटेट कर रहे हैं, जिस पर ध्यान कर रहे हैं, वो या तो स्थूल सब्सटेंसेस का बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश में सबका बना हुआ है, या सूक्ष्म चीजों का बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। उस रूप पे जब व्यक्ति ध्यान करता है उसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। हम्म। तो संप्रज्ञात समाधि में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सवितर्क और दूसरा होता है सविचार। सविचार। तो सवितर्क कब होता है? जिस चीज पे आप ध्यान कर रहे हैं अगर वो पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि की बनी हुई है तो उसको बोलते हैं सवितर्क। और अगर वो बना हुआ है किसका? मन बुद्धि अहंकार किस चीज का बना हुआ है, मतलब आप मन में सोच रहे हैं उसको, तो वो क्या बन जाता है? उसको बोलते हैं सविचार। तो सवितर्क होता है, सविचार होता है। ये दो तरह के क्या होते हैं? कौन सी समाधि होती है? संप्रज्ञत समाधि होती है। और फिर दूसरा जो भगवान ने यहाँ एक्सप्लेन किया एक्चुअली, वो असंप्रज्ञत है समाधि, जिसके अंदर कहते हैं कि कोई भी वस्तु मेडिटेशन का वो नहीं होती है, केंद्र नहीं होती है। कोई भी वस्तु ना होने का मतलब क्या है? ये आध्यात्मिक है। तो जब व्यक्ति का पूरा ध्यान किसकी ओर है? आत्मा और परमात्मा की ओर है, तब उसको हम समाधि को क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञता बोलते हैं। उसमें क्या होता है? किसी भी भौतिक वस्तु में ध्यान जाने नहीं चाहिए, उसको पूरा निरुद्धम, उसको रोकते हैं। यत्रो प्रवते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। हाँ। तो उस समय जो भी इस संसार में दुख देने वाली चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं, उनसे मन को, योगी को हटाना है। इस तरह से वो कैसा हो जाता है? इनेक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है उसको? यत्तिर चैवात्मनम पश्यन्ति चात्मनि तुष्यति। हृदय में जो परमात्मा स्थित है उन पर ध्यान करके उसी में संतुष्ट रहिए। ठीक है? जो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा बहुत सुंदर है, उनको देखने में संतोष आता है, उसी को देखते रहिए, उन्हीं को देखते रहिए। ये दूसरा स्टेप है। फिर सुखम आत्यंतिक यत्तद् बुद्धि ग्रहत में इंद्रियम। तो इस तरह से वो जो आनंद आ रहा है, वो एक तरह का है। दूसरा आनंद किसमें ले सकते हैं आप? जो भी शास्त्रों में चीजें दी हुई हैं उस पर ध्यान कर करके भी व्यक्ति आनंद ले सकता है कि ठीक है, भगवान ने ये लीला की थी, वो लीला की थी, या फिर ये आ, श्लोक लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। तो इस पर भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ये अलाउड है, ये कर सकता है। लेकिन भौतिक इंद्रियों से कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, वो प्रोहिबिटेड है, उसको रोकना है। तो इस तरह से क्या होता है? वो व्यक्ति, उसका जो मन है
वो आध्यात्मिक चीजों से हटता ही नहीं है। या तो बुद्धि से क्या करना है, शास्त्रों में जो श्लोक दिए हुए हैं उन पर विचार करना है, या फिर मन को परमात्मा में लगाना है, उसमें आनंद लेना है। आध्यात्मिक चीजों से नहीं हटना चाहिए। तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, व्यक्ति इतना चाहता चलित तत्वता, तो यहीं पे ध्यान देना चाहिए। फिर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। उससे जब व्यक्ति को आनंद आने लगता है, उसको क्या लगता है, ना अधिकम तथा, इससे ज्यादा आनंद कहीं है नहीं। क्योंकि सारा जो आध्यात्मिक आनंद है वो व्यक्ति लेता रहता है। और जब वो ऐसा आनंद लेता रहता है तब क्या होता है, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार्येत। तब उसके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, वो उससे विचलित नहीं होता है। क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है। जैसे कि जो व्यक्ति मान लीजिए अरबपति है, अंबानी जैसा, अगर उनके पॉकेट में 10 रुपए थे, तो अगर कोई 10 रुपए मार लेता है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई 10 रुपए का उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो 10 रुपए प्रॉफिट में उनको कुछ नहीं लगेगा, जैसे कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो उस तरह से इस व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद इतना ज्यादा आता है कि जीवन में कुछ कष्ट आता है उसको लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है, और जीवन में कुछ सुख आता है तो उसको लगता है ये बड़ी चीज नहीं है। तो उनको वो वैल्यू नहीं देता है। हाँ। तो इस तरह भगवान क्या बोलते हैं, और ये योग कैसे करना है, तम विद्या के संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन, दृढ़ता के साथ करना है। हाँ। और योग व्यक्तो योग अनिर्वाण चेतसा। और एक चीज भगवान क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं आना है। अब भगवान क्यों बोले डिप्रेशन में नहीं आना है, उसका कारण ये है, ये योग आसान नहीं है। ये योग आसान नहीं है, तो ये योग बहुत कठिन है। हाँ। खासकर हमारे भक्त उसको कैसे रेट कर सकते हैं, जप में। तो जप में अगर मान लीजिए एक हफ्ता जप अच्छे से हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि 8वें दिन भी जप में पूरा ध्यान रहेगा। संघर्ष रहता है। क्योंकि मन का काम क्या है, भटकना है, उसको कंट्रोल करके वापस एक ही स्थान पर लगाना आसान काम नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ। ओके। हाँ ठीक है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, तो वो व्यक्ति क्या, उसको क्या सोचना चाहिए कि ठीक है, फटाफट मुझे परफेक्शन नहीं मिलेगा, किंतु फिर भी मैं योग करता रहूंगा, अनवृन्न चेतसा। तो उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए अरे इतना लंबा समय चला गया है, अभी तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, क्या फायदा इतनी मेहनत करके, मन तो वैसे भी कंट्रोल हो नहीं रहा है। हम्म। जैसे भक्तों के लिए कई बार ये डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अरे इतना मन भटक रहा है तो जब छोड़ दे, नहीं। जब छोड़ देंगे तो मन भटक और भी भटकेगा, वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। तो इस तरह से उसको बार बार मन को कन्विंस करना चाहिए। उसको क्या बोलना चाहिए कि जो भी हो जाए, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उसके बाद कभी तो मुझे परफेक्शन मिलेगा ना। तो जब भी परफेक्शन मिलेगा मैं तैयार हूं, लेकिन मैं इस पद्धति को नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि आ, रुक्मिणी जी कहती है, सत जन्म भी साथ। तो वो कहती हैं कि भगवान अगर आप मुझे नहीं मिलने वाले हैं तो मुझे बता दीजिए। हाँ। मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तब तक तपस्या करती रहूंगी जब तक आप प्राप्त ना हो जाए। तो सत सत मतलब 100 जन्म तक तो ये तैयार हूँ रुकने के लिए। तो इस तरह से उसको योगी के पास एक पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है, मैं मेहनत करता रहूंगा करता रहूंगा। 100 जन्म लगेंगे, 1000 जन्म लगेंगे, कोई बात नहीं है, बट परफेक्शन कभी ना कभी तो प्राप्त होगा ना। तो आत्मा नित्य है, तो लगातार मेहनत करने में क्या दिक्कत है। इस तरह से को अपने मन को वो करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। और उसके लिए शास्त्रों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है गौड़ पदा में, उसमें क्या लिखा है,
उससे कौदेर यदवत कुशाग्रे साकी बिंदुना मनसो निग्रह तद्वत भवेत अपरिखेदतः। जैसे मान लीजिए आ, कुछ घास का मैट देखा होगा आप लोगों ने, होता है ना मंदिर में कुछ घास जिसमें हम लोग बैठते हैं, एक वगैरह के टाइप में बैठते हैं। अब कोई क्या करता है, वो कुछ की घास का मैट लेता है, उसको समुद्र में डालता है, डाला समुद्र में। अब वो कैसा हो गया, गीला हो गया। अब समुद्र के बाहर लेके आता है, उसको निचोड़ता है। निचोड़ने से क्या होगा, पानी गिरेगा। फिर थोड़ी देर में जाता है, फिर समुद्र में डालता है, फिर निकालता है, फिर निचोड़ता है। कितना समय लगेगा उसको समुद्र को खाली करने में। तो उस तरह से योग में परफेक्शन में कई बार इतना टाइम लग जाता है। तो फिर वो व्यक्ति सोचेगा, बाप रे, इतना टाइम लग रहा है, तो पेशेंस लोग खो बैठते हैं। तो उनके लिए क्या बोला जाता है कि आप चिंता मत करिए, ऐसा होगा। कैसे होगा, भगवान की कृपा से होगा। तो ये आपने ऑलरेडी सुनी हुई कथा कि एक बार एक चिड़िया थी जिसके अंडे समुद्र खा लेता है। तो फिर चिड़िया क्या कर रही थी, समुद्र पे जा रही थी, थोड़ा सा पानी पी के बाहर थूक रही थी। थोड़ा पानी लिया, थूका, थोड़ा पानी लिया, थूका। और वो देख के समुद्र हंसने लगा। बोले तुमको क्या लगता है, तुम मुझे सुखा दोगे ये पानी पी पी के, थूक थूक के? तो फिर क्या हुआ, चिड़िया के उस परिश्रम को देख के गरुण जी जो हैं भगवान के वाहन, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो प्रसन्न आके आके समुद्र से कहते हैं कि समुद्र, फटाफट चिड़िया के अंडे वापस करो वरना मैं तुमको सुखा दूंगा। तो समुद्र को पता था गरुण जी चाहें तो समुद्र को सुखा सकते हैं, तो फटाफट वो क्या करते हैं, अंडे बाहर दे देते हैं, वापस दे देता है समुद्र। उसी तरह से भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपना कोशिश प्रयास करो। और प्रयास करने से क्या होगा, जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तब व्यक्ति आराम से मन को नियंत्रित कर सकता है, परमात्मा में लगा सकता है और परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब सारा काम किसके लिए करना है, कोई भले ज्ञान योग करे, कर्म योग करे, अष्टांग योग करे, सारा काम किस लिए करना है। हम इतनी मेहनत करेंगे कि भगवान देखेंगे, अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको, इसका माइंड हम कंट्रोल करते हैं। या फिर खासकर भक्ति का मार्ग कहा जाता है कि भिक्षा का मार्ग है, भीख मांगने का मार्ग है। हम्म। तो इतना भीख मांगो, इतना भीख मांगो कि भगवान का दिल भी पिघल जाए, ठीक है यार चलो छोड़ दो इसको, इसको दे देते, थोड़ा भक्ति देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। हाँ। जैसे आ, एक श्लोक आता है भागवतम में, जिसमें भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मैं अपने भक्त से उतना प्रेम करता हूं जितना मैं लक्ष्मी से नहीं करता, संकर्षण से नहीं करता। तो मध्वाचार्य उसमें कमेंट्री देते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई बोलेगा कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपनी पत्नी से नहीं करता, घर का खाना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान क्यों बोल रहे हैं कि पत्नी से नहीं करता, और संगठन कौन है, उनके भाई है, भाई से भी नहीं करता। तो मध्वाचार्य कहते हैं ये तभी संभव है जब एक भाव आ जाता है जो करुणा का भाव है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, भाई के साथ में बैठा हुआ है, खाने के लिए बैठा हुआ है, और खाने ही जा रहा है, और जो भोजन है मात्र इन चार लोगों के लिए पर्याप्त है, तीन चार लोगों के लिए। तो उसी समय क्या होता है, कोई दरवाजा में खटखटाता है, खट खट खट। ये व्यक्ति खोलता है दरवाजा, देखता है बाहर कोई भिखारी आया है, एकदम हालत खराब है, उसकी हड्डियां दिखाई दे रही है। वो कह रहा है कि बाबूजी, कुछ तो खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। अगर आप नहीं देंगे, यहीं चौखट पे मैं अपना दम तोड़ दूंगा। तो क्या होता है, उस व्यक्ति का हृदय करुणा से भर जाता है, और फिर वो अपने वाइफ का, भाई का, बच्चों का, अपना पोषण सबका उठा के उसको दे सकता है। क्यों है, क्योंकि हृदय में करुणा आ गई है। तो उसी तरह से जब भक्त भगवान से कहता है कि आपसे दूर रह के हम कितने दुखी हैं, तो फिर भगवान कई बार क्या करते हैं, उन सबको नेगलेक्ट करके भक्त को अपना संग दे देते हैं।
तो इसलिए हमारा मेन काम क्या है? भगवान को आकर्षित करना अपने साधना के द्वारा। और जब भगवान हमारी साधना से आकर्षित हो जाएंगे तो फिर हमको वो कृपा दान देंगे। तो इस तरह से भक्ति में प्रोग्रेस होती है। और सेम चीज किस में लागू होती है? अष्टांग योग में भी लागू होती है, जो कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। 24 नंबर श्लोक। संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् अचेष्टतः मनस्सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा शुद्ध के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्मों से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को बस में करे। तात्पर्य: योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो अम, निर, निरस निरस्त हित निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी को कथन है, अंतः निक्षया देयर्थ तत्तमा तत्कार प्रवर्तान संज्ञा संजयते वृत्त पंड विविक्ष प्रसिद्धयाति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्ताओं में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। यह तक संकल्प की बात है। मनुष्य को चाहिए कि उस गौ गौरव का आदर्श ग्रहण करे जिससे सारे अंडे समुद्र के लहर में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरव ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरव अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र में अंडे लौटा देने की लिए कहा किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत उससे समुद्र के सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उससे इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इन नन्ही पक्षी वाहन पर दया आई और वो गौर्य से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौर्य के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसकी
सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वो उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। उससे समुद्र भयभीत हुआ और उससे अंडे लौटा दिए। वो गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। उसी प्रकार योग विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अंततः दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो अपने सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? संकल्प प्रवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान चेतसा मनसे इंद्रिय ग्रामम विनम्य समन्ततः। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संकल्प। संकल्प का मतलब क्या होता है? हमारे इच्छाएं। तो अगर सबसे पहले क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं का त्याग करना है। भक्तों के लिए आसान हो जाता है, भक्तों को उल्टा कल्टीवेट करना है। भगवान की सेवा के लिए इच्छाओं को बढ़ाना है। भगवान की सेवा करने के लिए आप ज्यादा बहुत सारे इतने सारे प्लान बनाइए कि इंद्रिय तृप्ति के प्लान पूरे बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये भक्तों के लिए इजी है। आसानी होगी को, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद इतना भक्ति करने का अवसर नहीं होता है। उसको क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी इच्छाएं हैं, बद इच्छाएं, उन सबको हटाना है। हम्म। अब वो हट जाएंगी तो अभी इंद्रियों को कहीं तो लगाना है ना। तो वो कहाँ लगाता है? इंद्रियों को परमात्मा लगाता है और उनको मन से कंट्रोल करता है। और मन को कैसे कंट्रोल करता है? मन को कंट्रोल करता है अपनी बुद्धि से। तो बुद्धि से डिटरमाइन करता है कि मुझे मन को परमात्मा आत्मा में ही लगाना है और सिर्फ उन्हीं का दर्शन करना है, कहीं और यहाँ वहां देखना नहीं है। तो इस तरह से वो क्या होता है? इस तरह से वो जो योगी है वो योग का पालन कर सकता है, आसन योग का। सेम चीज भक्ति में भी होती है। जितना ज्यादा हम लोग भगवान की सेवा के डिजायर्स को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर जब करने का डिजायर नहीं है, डिजायर नहीं तो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, स्ट्रगल नहीं करेगा। सेम जी भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा है। तो कोई भी भक्त यहाँ बैठा हुआ है, हमको मालूम है किसी के लिए आसान नहीं है, ना मेरे लिए आसान है, ना आप लोगों के लिए आसान है। हाँ, क्योंकि शेड्यूल चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में आता रहता है। ये प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर डिजायर है कि प्रभुपाद ये किताबें लिख के गए हैं, आचार्यों ने इतने सारी बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, इनका मुझे अध्ययन करना है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग ये अध्ययन करें। हाँ, तो अगर वो डिटर्मिनेशन है, वो इच्छा है, तब हम क्या कर पाएंगे? तो कोर्स कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीज योगी के साथ भी। सबसे पहले तो क्या करना है? वो डिजायर्स जो है इंद्रिय उनको खत्म करना है। फिर बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तब जाके व्यवस्थित क्या कर सकता है? अष्टांग योग कर सकता है। और ये सारी चीजें एकदम से नहीं होती हैं, धीमे धीमे होती हैं, जो कि अगले श्लोक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। जी। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य: समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है।
मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो सने 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 मतलब धीमे धीमे, ऊपर में बुद्धिया दिति गृहीतया, उसने अपनी जो बुद्धि शार्प की है शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, कि हाँ मन को नियंत्रित करना है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, बार बार पढ़ पढ़ के अभी उसका डिटर्मिनेशन कैसी हो गई, स्ट्रांग हो गई है। एक बार वो स्ट्रांग हो जाता है तो फिर व्यक्ति को उसका सहारा लेके मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना है। पर वो कैसे होगा, धीमे धीमे होगा। और फिर मन को किसमें लगाना है, आत्मा परमात्मा में लगाना है। किसी भी भौतिक वस्तु के बारे में नहीं सोचना है। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे होती है। अब भक्तों के लिए भी चीजें धीमे धीमे होती हैं, एकदम से नहीं होती है। जैसे सिंपल, हर किसी भी चीज में हम लोग धीमे धीमे प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे इनिशियली अब कोई भक्ति माया, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि कम से कम भाई आरती अटेंड तो करिए। मैं मंगल आरती का एग्जाम्पल देता हूँ कि जो हमारे मोहन प्रोग्राम में सुबह सुबह की आरती अटेंड करो। खासकर जब हम लोग यूथ पिचिंग करते थे, हमको याद है बच्चे सो रहे हैं, सोते से उनको जाके लेके आ रहे थे। तो किसी की एक आंख खुल रहती थी, एक आंख बंद रहती थी, यूं आंखें आ जाता, अरे भैया बहुत नींद आ रही है। अरे कोई बात नहीं, साथ में चलो, कोई बात नहीं। हम लोग साइकिल में बैठा बैठा के लेके जाते थे यूथ सेंटर में अपने वॉइस में। और वहां बच्चा वो, उसने ना नहाया है, धोया है, ना ब्रश किया, कुछ नहीं किया है। हालांकि डीटी के सामने नहा धो के जाना चाहिए, बट कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम जाएगा तो सामने। तो वो सामने जाता है। अब वो धीमे धीमे करके रेगुलर हो जाता है। तो कुछ समय बाद कहते हैं कि देखो जब तुम रेगुलर आ रहे हो तो थोड़ा नहा धो के भी आ जाएगा। नहाना धोना चालू कर देता है। अब नहा के वो आ रहा है रेगुलरली। अब नहाने आ रहा है रेगुलरली, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ठीक है अब रेगुलरली आ रहे हैं, थोड़ा मंगल आरती सीख भी लीजिए। तो फिर धीमे धीमे वो करके वो बोलता है बाप रे इतने श्लोक है, लेकिन आता रहता है धीमे धीमे मंगल आरती याद हो जाती है। मंगल आरती याद हो गई। अब इसका मतलब नहीं है कि वहीं पे रुक गए। अब क्या करना है, मंगल आरती जो है उसका अर्थ भी समझना है कि कौन सा श्लोक क्या बोल रहा है। तो धीमे धीमे करके क्या हुआ, अभी अर्थ समझना चालू किया। तो अर्थ समझ में आ गया। उसमें भी टाइम लगता है, सने सने धीमे धीमे। अब करते 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 क्या है, अब उसको अर्थ को जब भी अब मंगल आरती गा रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में रहना चाहिए। जैसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में भी होता है ना, शुरू शुरू में जब कोई इंग्लिश सीखता है तो पहले हिंदी में सोचता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। बट एक बार इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाता है तो इंग्लिश में सोचना चालू कर देता है। तो सेम ये मंगल आरती के साथ में होती है। वो अर्थ पे मेडिटेट करते 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 धीमे धीमे आप गा रहे हैं, और आप वो अर्थ के साथ गा रहे हैं, वो माइंड में चल रहा है। और फिर उसके बाद में और स्टैंडर्ड क्या वो बढ़ सकता है। तो खासकर हम जो गुरु अष्टकम गाते हैं सुबह सुबह का, संसार दावानल, वो गुरु के लिए गाते हैं। तो आप गुरु की लीलाओं पे ध्यान कर सकते हैं। वो अर्थ बोलते बोलते जो अभी आपका ऑलरेडी चल रहा है, उस मेडिटेशन आप गुरु के लीलाओं पे मेडिटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से धीमे धीमे करके भक्ति में प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस बंद हो जाए सने सने। तो सेम चीज जप के साथ है। शुरू शुरू में भाई किसी तरह से 16 माला करो। शुरू शुरू में तो बोलते हैं कि आप एक माला करिए, अब एक माला नहीं कर रहा है तो लोग कुछ तो महामंत्र करिए। तो धीमे धीमे माला दिखाते हैं उसको, वो बोलता है बाबर इतनी लंबी है, कोई बात नहीं 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। एक माला चालू करता है। एक माला चालू करता है, फिर बोलते हैं कि एक माला ठीक है पर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, 16 माला करने चालू कर देता है। फिर उसको बोलते हैं कि हाँ 16 माला आप कर रहे हैं पर थोड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ध्यानपूर्वक करता है तो वो लगे इतना काफी है।
कह रहे हाँ बस साथ में 4 नियम और है। बोले अरे बाप रे, आपको तो पता है नहीं था ये 4 नियम? कि नहीं नहीं, 4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। और देखो हमारे भक्त लोग भी हैं, सब कर रहे हैं, आप भी करिए। हम करना चालू कर देते हैं। 4 नियम कर रहा है, 16 माला कर रहा है। कह रहे प्रभु जी अभी टेस्ट नहीं आ रहा जब में। अरे टेस्ट कैसे आएगा, 10 नमापराध भी तुम कर रहे हो। कह रहे आपने तो बोला 4 से ज्यादा नहीं है, ये 10 कहाँ से आ गए? उस समय तुमको बोल देता सब कुछ, तुम भाग जाते, इसलिए अभी उसके बारे में नहीं बताया था। तो तब पता था कि हाँ, 10 नवापराध से भी बचना है। तो धीमे धीमे करके क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। सनय सनय धीमे धीमे। बट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एंडेवर चलते रहना चाहिए और प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। तो उस तरह से ये योगी भी क्या करता है, वो धीमे धीमे मन को इंद्रिय तृप्ति को विषय से हटाता है, बुद्धि को साफ करता है, बुद्धि से मन को कंट्रोल करता है, और मन को किस में लगाता है, वो आत्मा और परमात्मा में लगाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 26। तो ये श्लोक नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये आप लोग याद भी कर सकते हैं, या पीछे पीछे दोहराइए 26 नंबर श्लोक। यतो यतो निश्चरति यतो 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 निश्चलति निश्चरति मनः चंचल अस्थिरम मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चंचलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम एतत् ततस्ततो ततस्ततो नियमेतत् नियम्येतत् तत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। आत्मा एव वशं आत्मन्येव वशं नयेत्। नयेत्। आत्मा एव वशं नयेत्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु? प्रभु मैं पढ़ूं? हाँ अरे पढ़िए पढ़िए। कौन पढ़ रहा है, सुन मत, पढ़िए पढ़िए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य: मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यत्तो यत्तो निश्चलति मनश्चंचल स्थिरम। तो मन कैसा है, मन चंचल है, उसका काम ही है यहाँ वहां भटकना। तो आप कुछ भी कोशिश करेंगे, मन क्या करता है, यहाँ वहां भागने का। जब जब कर रहे हैं तो पता चला कि मन भटक रहा है और बोल रहा है कि अरे आज भक्ति शास्त्री क्लास है। भक्ति शास्त्री क्लास कर रहे हैं तो फिर मन क्या कर रहा है, आज जब ठीक से नहीं हुआ, मन वहां चला जाता है। तो मन क्या होता है, मन यहाँ वहां भटकता रहता है। जिस काम में बोला है उस काम में नहीं लगता है, किसी और काम में लगा रहता है। हाँ, तो ये मन का काम है। लेकिन भगवान बोलते हैं जहां जहां मन जा रहा है, यतो यतो, जहां जहां जा रहा है, तो क्या करना है, ततस्ततो नियमित, नियम पूर्वक उसको कंट्रोल करना है, वापस लेके आना है। और क्या करना है, आत्मनि एव वशम रहेत, और उसको वश में करके, कंट्रोल करके, आत्मनि मतलब आत्मा और परमात्मा में लगाना है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो करते 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 धीमे धीमे माइंड कंट्रोल होगा। एक दिन में नहीं होगा, पर धीमे धीमे करके कंट्रोल होगा। और सेम पद्धति किसमें फॉलो करते हैं हम लोग, जप में भी करते हैं।
कि जहां जहां मन भटक रहा है वापस उसको क्या करना है, भगवान के नाम में मन को लगाना है। तो इसलिए जनरली रिकमेंडेशन क्या होती है, हम्म, कि आसपास कुछ भगवान की फोटो रखिए, हरे कृष्ण महामंत्र रखिए, ताकि याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। अब जब होश नहीं है तब तो कहना ही मुश्किल है, कि कम से कम जब होश है तब तो हम मन को कंट्रोल करेंगे ना, तब तो कम से कम भगवान के नाम में लगाएंगे। तो जहां जहां मन भटक रहा है वापस उसको लेके आइए, भगवान के नाम में लगाइए। आत्मा नहीं है वो समझे। तो ये जहां भी हमको कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे भी हम लोग भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, या फिर जब कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन चाहिए, या कुछ सेवा कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो उस समय ये सिस्टम काम करता है कि जहां जहां मन भटक रहा है उसको वापस लेके आओ, और भगवान की सेवा में या भगवान के नाम में या फिर यहाँ पे जो हरि कथा चल रही है उसमें लगाइए उसको। ठीक है, तो ये भगवान सॉल्यूशन बताते हैं। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं 27। प्रशांत मनसं हि येनम योगिनाम सुखम उत्तमम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु, मैं पढ़। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। पढ़िए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य: ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम, भगवत गीता 18.54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवै मना कृष्ण पाद रविंदो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रशांतम मनसं हि येनम योगिनाम सुखम उत्तमम। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और इसका मन शांत हो गया है, उसको ही वो आनंद प्राप्त होता है। सुखम उत्तमम, वो उत्तम सुख प्राप्त होता है जो रजोगुण और तमोगुण के परे है। तो पिछला श्लोक में जो प्रैक्टिस दी हुई थी उसको करने से व्यक्ति को ये प्राप्त होता है। तो उसका मन क्या होता है, रजोगुण के परे हो जाता है, पाप के परे हो जाता है, और उसको ब्रह्म की क्या होती है, प्राप्त होती है। ब्रह्म भूतम कलमशम अकलमशम। हाँ, पर वो किसके लिए होता है, जिसने अपने मन को क्या क्या रखा है, वो ट्रेन कर रखा है। तो मन को हम लोग बार बार किस में लगाते हैं, भगवान के रूप में लगाते हैं, आत्मा में लगाते हैं, जो कि तीनों गुणों के परे हैं। आत्मा भी तीनों गुणों के परे है और भगवान भी तीनों गुणों के परे है। लेकिन मन जब भौतिक चीजों में लगा रहता है तो वो किस में लगा रहता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। और जनरली हमको इस संसार में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की चीजों से डील करना पड़ता है जब हम इस दुनिया में हैं। जैसे जो भी वस्तुएं हमारे आसपास बनी हुई हैं, जो भी चीजें बनी हुई हैं, इवन आप जो मोबाइल देख रहे हैं, वो सब किस में है, वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बना हुआ है। और क्योंकि वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बना हुआ है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है हमको उस गुण में खींचने की। हम्म, जैसे मोबाइल में अभी भक्ति शास्त्री क्लास चल रही है, तो अभी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। बोला क्लास बंद हो गई, क्लास के बाद में कुछ और देखना चालू कर दिया। कहाँ थोड़ा सा क्लास ज्यादा हो गई है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो शुरू शुरू में कीर्तन चलता है, वो चलता है, फिर बाद में पता कुछ और चालू हो गया। आदमी लोगों की न्यूज चालू हो जाती है, लेडीज लोगों का अमेजन चालू हो जाता है।
ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो उस तरह से मन की कंडीशनिंग कैसी रहती है? रजोगुण और तमोगुण में भटकने की कंडीशनिंग रहती है। इसलिए भगवान बोलते हैं जिसने मन को सत्व गुण में लगा लिया है या शुद्ध सत्व में लगा लिया है, वही व्यक्ति संसार में कैसा है? सुखी है। अन्य लोग सुखी नहीं। ठीक है, चलिए आगे श्लोक में, अगले श्लोक में चलते हैं। युंजन युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेना ब्रह्म संपर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कंटिन्यू करूँ क्या प्रभु? हाँ करिए। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्मा के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो युंजन एवं सदा आत्मानम, उसका मन किस में लगा हुआ? युंजन मतलब लगा हुआ है, सदा मतलब हमेशा के लिए लगा हुआ है, आत्मानम मतलब आत्मा और परमात्मा में लगा हुआ है। तो जिस योगी का मन लगातार आत्मा परमात्मा में लगा हुआ है, तो योगी विगत कल्मषः, वो इस संसार के जो कल्मष हैं, जो पाप हैं, उनसे कैसा रहता है? मुक्त रहता है। और उसको क्या प्राप्त होता है? सुखेन ब्रह्म संपर्शम, क्योंकि आत्मा और परमात्मा किसके बने हैं? सच्चिदानंद के बने हुए हैं। तो इस तरह से उस ब्रह्म के कांटेक्ट में आने की वजह से अत्यंतम सुखम श्रुते, उसको बहुत सुख मिलता है। इंद्रिय तृप्ति में सुख थोड़ा सा है, वो समुद्र की बूंद की तरह है, यहाँ उसको समुद्र के बराबर सुख मिलता है। तो इतना सारा उसको सुख प्राप्त होता है। पर ये किसके लिए है? जिसका मन सदा हमेशा किसमें लगा है? आत्मा परमात्मा में लगा हुआ है। तो इस तरह से ये व्यक्ति, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, उसका मन आत्मा परमात्मा में लगा हुआ है, वो इस जीवन में या इस शरीर में रहकर भी कैसा है? जीवन मुक्त है। वो जीवन मुक्त है क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो मुक्त पुरुष करते हैं। मुक्त पुरुष ब्रह्म परमात्मा या भगवान में हमसे लगे रहते हैं, वो व्यक्ति वो काम इस शरीर में भी कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्त कहते हैं इस व्यक्ति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं क्या प्रभु? हाँ पढ़िए। A true yogi observes me in all being and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord everywhere. Purpose. The Krishna conscious yogi is the perfect seer because he sees Krishna, the Supreme, situated in everyone's heart as super soul, Paramatma. Ishvara sarvabhutanam hridayadeshi Arjuna tistati. The Lord in his Paramatma feature is situated within both the heart of dog and that of Brahmana. The perfect yogi knows that the Lord is eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either a dog or a Brahman. That is the supreme neutrality of the Lord. The individual soul is also situated in the individual heart, but he is not present in all hearts. That is the distinction between the individual soul and super soul. One who is not factually in the
practice of yoga cannot see so clearly. A Krishna conscious person can see Krishna in the heart of both the believer and the non-believer. In the Smriti, this is confirmed as follows. Atatvak cha mrattavak cha atmahi paramo hari. The Lord being the source of all beings is like the mother and the maintainer. As the mother is neutral to all different kinds of children, the Supreme Father or Mother is also. Consequently, the Super Soul is always in every living being. Outwardly, also, every living being is situated in the energy of Lord. As will be explained in the 7th chapter, the Lord has primarily two energies, the spiritual or superior and the material or inferior. The living entity, although part of the superior energy, is conditioned by the inferior energy. The living entity is always in the Lord's energy. Every living entity is situated in Him in one way or another. The yogi sees equally because he sees that all living entities, although in different situations, according to the result of fruitive work, in all circumstances, remains the servant of God. While in the material energy, the living entity serves the material senses. And while in the spiritual energy, he serves the Supreme Lord directly. In either case, the living entity is the servant of the God. This vision of equality is perfect in a person in Krishna consciousness. Hare Krishna. धन्यवाद। तो सर्वभूत स्थम आत्मानम, जो भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, वो कौन है जो सबके हृदय में स्थित है? परमात्मा। कौन से परमात्मा परमात्मा? रूप में कौन से परमात्मा? गर्भोदशाई विष्णु। गर्भोदक्षा विष्णु। हाँ, क्षीरोदक्षा विष्णु। क्षीरोदक्षा विष्णु सबके हृदय में रहते हैं। तो तीन परमात्मा है। जब जीव को हम शरीर मानते हैं तो जीव आत्मा है और परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षा विष्णु। इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को अगर हम जीव मानते हैं तो ब्रह्मांड शरीर बन जाता है, सारे जीव बन जाते हैं, और परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षा विष्णु। जब सारे भौतिक पदार्थों को हम शरीर मानते हैं तो सारे जीव क्या बन जाते हैं? जीव। और परमात्मा कौन बनते हैं? कर्णोदक्षा विष्णु। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं। जो पहले लिखा हुआ है सर्वभूत स्थम आत्मा नाम, ये कौन है? ये क्षीरोदक्षा विष्णु के बारे में, जो कि परमात्मा का रूप है। सर सर्वभूतानि च आत्मनि, जिनके ऊपर सारे जीव आश्रित है, वो कौन है? वो कौन है जिनके ऊपर सारे जीव आश्रित है? अरे बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है। वो क्या क्वेश्चन पूछे, फिर से बोलिए ना, क्वेश्चन क्या था वो? हाँ, जो दूसरा लाइन लिखा है श्लोक में, सर्वभूत च आत्मनि, जिनका आश्रय सारे जीव लेते हैं, वो कौन है? भगवान। नहीं, भगवान तो है ही। ये वैसा हो गया ना, आप क्या खाना चाहती है? हम खाना खाना चाहते हैं। खाना तो खाने, आप पूछो खाने में कौन सी चीज चाहिए? गर्भोदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु दोनों के लिए होता है।
ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जो प्रलय होता है उस समय सारे जीव आश्रय लेते हैं गर्भोदक्षा विष्णु का। गर्भोदशा विष्णु। और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जब जो प्रलय होता है उसमें सारे जीव आश्रय लेते हैं कारणोदक्षा विष्णु का। ठीक है। तो इसलिए जो दूसरी लाइन है वो दोनों के लिए आती है, गर्भोदक्षा विष्णु के लिए और कर्णोदक्षा विष्णु के लिए। तो हरे इस तरह कृष्ण से प्रभु पर्व। जी। हाँ वो थोड़ा प्रभु जी एक बार अ, वो डेफिनेशंस एक शॉर्ट में लिखवा दीजिए ना, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु का डिफरेंस एक बार लिखवा देंगे तो बेटर रहेगा, ओके क्योंकि वो बार बार कंफ्यूजन होता है और भूल भी जाते हैं। हाँ प्रभु, इसका ओके। कुछ भेज दीजिएगा ना ये ग्रुप में, ये कोई स्क्रीन इस तरह का रिटर्न 3। या फिर अभी लिखवा दीजिए तो ना प्रभु जी, कारण डिक्टेट सागर में जो करके। लेटे हुए हैं तो कारण दक्षा विष्णु। ओके नहीं ठीक है। और एनीवे इसका क्या, इसके इसका तो प्रभु डिटेल में अभी मैं कथा के लिए बता रहा हूँ, और डिटेल में एक 16 लीला के ऊपर मेरा वो है क्लास, तो वो मैं उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। ठीक है। तो देखिए, हाँ तो कारणोदक्षा विष्णु, कारणोदक्षा विष्णु कारण, कारण का मतलब होता है कॉज, कॉज। तो जो सारी भौतिक सृष्टि के कारण है वो क्या बोलते हैं, कारणोदक्षा विष्णु। कारणोदक्षा विष्णु के एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, ये आप डेफिनेशन ले सकती हैं कारणोदक्षा विष्णु। कारणोदक्षा विष्णु मतलब जो कारण सागर में रहते हैं और जिनके शरीर के एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कारणोदक्षा विष्णु। ठीक है। लिख लिया हो तो फिर बताना मेरे को। हाँ प्रभु जी। ठीक, क्लियर हो गया। अब हर ब्रह्मांड के अंदर कारणोदक्षा विष्णु प्रवेश करते हैं और अब वो बन जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। तो हर ब्रह्मांड के अंदर वो जब प्रवेश करते हैं वहां अंधेरा होता है, गर्मी होती है, उनके शरीर से पसीना निकलता है जैसे हमारे निकलता है, कि हमारा थोड़ा सा निकलता है, उनका इतना पसीना निकलता है कि आधा ब्रह्मांड भर जाता है। उसका जो वो जो सागर बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गर्भोदक सागर, और उन विष्णु को हम लोग बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, क्लियर हो गया। यस प्रभु ओके जी। प्रभु। लिखने के बाद में, लिखने के बाद हो जाए फिर मैं अगला बताऊंगा। लिख लिया ना। हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं उनको हम्म, गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। फिर हरे गर्भोदक्षा नहीं विष्णु की हरे नाभि हरे में से कृष्ण कमल निकलता है बाहर। प्रभु ये हेलो। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, एक बार तो कंप्लीट ये कर आपने लेंगे फिर कहा आप कि जी तो ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु, कंप्लीट कर। वो उनका शरीर से जब पसीना निकलता है तो वो उस पसीना में वो आधा ब्रह्मांड भर जाता है। फिर उस उनको तब उनको क्या बोलते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक, उनको गर्भोदक्षा विष्णु बोलते हैं और सागर को बोलते हैं गर्भोदक सागर। ओ गर्भ तब उदक सागर, गर्भोदक। पहले तो कारण सागर में रहते हैं तो उनके एक एक रोमकूप से ब्रह्मांड निकलता है, तो फिर वो हम्म कारण दक्षाई विष्णु। फिर वो हम्म ब्रह्मांड के हर ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं तो वो गर्भ दक्षाई विष्णु। फिर हम्म। फिर उसके बाद उसके बाद भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि में से कमल निकलता है। ये तो दोनों विष्णु हुए ना, कारण नहीं, अभी दक्षाई तीसरा विष्णु आने और वाला गर्भ है। दक्षाई विष्णु। हाँ अभी दो हुए हैं, अभी एक और है। हाँ। तो अच्छा। गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि में से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं। उसमें से एक 14 प्लानिटरी सिस्टम में, एक प्लानिटरी सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षीर सागर, जहां पर सुमार प्लानिटरी सिस्टम है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट बता रहा हूँ। तो वो एक प्लानिट में रहते हैं जिसको बोलते हैं श्वेत द्वीप। क्या बोलते हैं, श्वेत श्वेत द्वीप। द्वीप। उस श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है, समुद्र का, किसका, दूध का सागर है, क्षीर सागर। और इस क्षीर सागर में, क्षीर मतलब होता है दूध, तो दूध का जो सागर है, तो क्षीर सागर में कौन रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। कौन रहते हैं,
क्षीरोदशाई विष्णु। हाँ, तो जब जब देवताओं पर असुर लोग आक्रमण करते हैं, सारे देवता लोग इन्हीं विष्णु के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदशाई विष्णु के पास। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ। प्रभु ये गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो फिर ये श्वेत श्वेत द्वीप जो आपने बताया था, ये श्वेत द्वीप कहाँ रहते हैं? श्वेत द्वीप जैसे हमारा एक वो है, हम लोग भूमंडल में रहते हैं, भूमंडल में पृथ्वी है। जी प्रभु। ठीक है, तो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है ना, आताल, तलातल, रसातल, महातल, ये पृथ्वी, फिर ऊपर भंवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक। तो उसी तरह से एक और दिव्य लोक है जिसको हम लोग बोलते हैं शिशुमार, शिशुमार लोक। उसी शिशुमार लोक में एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत द्वीप, एक प्लैनेट है। और उस प्लैनेट में क्या है? क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में बीच में कौन रहते हैं? उसमें क्षीरोदक्षा विष्णु रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेतु द्वीप में क्षीर फंक्शन सागर है और क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। हाँ जी, हाँ। और इनका फंक्शन फंक्शन प्रभु? क्षीरोदक्षा विष्णु का फंक्शन क्या है? तो मैंने क्या बताया, जब हर शरीर में एक आत्मा है, तो परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षा विष्णु। तो हमारे हृदय में जो वो है, वो क्षीरोदक्षा विष्णु। पूरे ब्रह्मांड को जब हम एक शरीर मानते हैं, तो उस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं वो जीव बन जाती हैं। और परमात्मा कौन बन जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर पूरी भौतिक सृष्टि को जब हम शरीर मान लेते हैं, पूरे मतलब सारे यूनिवर्सेस को, और सारे जीव हैं जितने भी यूनिवर्सेस में, उनको एक आत्मा मान लेते हैं, उसमें जो परमात्मा हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं? क्षीरोदक्षाई कारणोदक्षाय विष्णु। विष्णु। तो जब भी आ, ब्रह्मा जी के दिन के एंड में प्रलय होता है, सारे जीव आश्रय लेते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु का। ठीक है, जब ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है, तो सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और सारे जीव आश्रय लेते हैं किसका? कारणोदक्षाय विष्णु का। ओके, क्लियर? जी। इसलिए जो पहली लाइन है श्लोक की, वो क्या बता रही है? वो बता रही है क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो दूसरी लाइन है वो क्या बता रही है? गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। अभी ये क्लियर हो गया सबको? जी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ब्रो, लेकिन ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट तो क्लियर हो डेफिनेशन गया। जो है ना प्रभु, एक बार भेज दीजिएगा लिंक ग्रुप हम्म। में, रिटर्न। मतलब प्रभु मैं बोलती हूँ एक बार, वो जब जब पूरा सृष्टि ब्रह्मा जी भी जब मतलब गुजर जाते हैं, तब वो सारा ब्रह्मांड समा जाता है कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर। और ब्रह्मा जी के एक दिन जब खत्म होता है, तब जो जीवात्मा समा जाते हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर हाँ समा जी, जाते हाँ जी। समा नहीं जाते हैं ना, आश्रय लेते हैं, सो जाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि आप लोग पहले मतलब उतना एनालिटिकली याद नहीं किया, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। पढ़ लेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या बता रहे थे? ईक्षते योग युक्तात्मा, ईक्षते मतलब देखना। तो वो क्या देखता है कि योग के द्वारा इस तरह से हमेशा वो आत्मा और परमात्मा से युक्त रहता है, तीनों विषयों में से एक के साथ में। तो सर्वत्र समदर्शन, हाँ,
इस तरह से वो हर जगह किसका दर्शन कर रहा है? ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। इसलिए वो सारे जीवों को एक जैसा देखता है कि अरे ये सब तो सब कौन है? ये भगवान के ही अंश हैं। तो इस तरह से ये सब के सब हमेशा परमात्मा से क्या रहता है? योगी युक्त रहता है, जब उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है तो। क्लियर? ओके, अब 30 नंबर श्लोक में चलते हैं हम लोग। एक श्लोक और कर लेते हैं। हरे कृष्ण यो प्रभु, हाँ। मैं बोल रही थी आप आज थोड़ा एग्जाम के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस कर देते तो। एग्जाम के बारे में जी। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी आप लोग कम से कम जो क्लोज बुक क्वेश्चंस हैं, हाँ, बंद क्लोज बुक पुस्तिका क्वेश्चन। के प्रश्न है। हाँ, आपने वो जो भेजे थे ना मायापुर मतलब हाँ करके हाँ जो था, उसमें तो काफी सारा क्वेश्चंस है। तो काफी हाँ, जो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, उसके बाहर से भी आएगा या उसी में से ही आएगा? उसी में से आएगा, उससे आएगा, और उसमें जो एनालॉजी दी है ना, उपमा दी हुई है, तो उन दोनों से आएगा। वो सारे प्रश्न से आएगा और उपमा से आएगा। ठीक है। अच्छा, तो वो जो सवाल है तो वो रिलेटेड टू विच श्लोका, उसी श्लोका जो आप एक्सप्लेन किए हैं उसी में से आपका एक्सप्लेनेशन से ही आंसर को सुन के और तैयार करके लिखना है क्या? नहीं, उसको लिखना है डायरेक्टली प्रभुपाद के तात्पर्य से लिखना है। देखिए, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लिखा हुआ है सरेंडर अनटू मी। तो वो जो बुक है, वो उसमें से लिखना है। सिर्फ दो मतलब तीन क्वेश्चन जो भी है। सवाल है उसमें से, उसमें प्रभुपाद वो रिलेटेड टू विच श्लोका, उसके तात्पर्य जो है प्रभुपाद के बुक में, उसी में से ही लिखना है। हाँ हाँ, अर्थ और प्रभुपाद के अर्थ और तात्पर्य में से ही लिखना है। क्योंकि जो क्लोज बुक एग्जाम है वो मेमोरी बेस्ड है, आपने कितना याद किया है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी में से पेपर आएगा, उसमें से आएगा, एनालॉजी में से आएगा। वो आप प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है। जी। ओके। और दूसरा जो है ओपन बुक, ओपन बुक मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 2 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मोस्टली आपको बोल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे को याद दिला दिए मुझे। तो वो आप क्या कर सकते हैं? वो उसमें आपको 700 से 800 वर्ड, 700 to 800 वर्ड्स, उसका एक एस्से लिखना है। तो अभी टाइम नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट स्पेंड करके आपको बता दूंगा कि कैसे लिखना है उसको, ऐसे को। और तीसरा चीज जो करना है वो है श्लोका। श्लोका याद करने हैं। तो श्लोका जी। टेस्ट का एक दिन हम लोग रखेंगे, जब आपको श्लोक बोलने श्लोका हैं और कैसे पूछेंगे सर? प्रभु जी कैसे पूछेंगे श्लोका? जैसे कि नंबर बता देंगे उस हिसाब से मैं बताऊं कौन सा श्लोका, वैसा? नंबर बता देंगे, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इवन 1-2 वर्ड बोल देंगे। अच्छा, हाँ, एक वर्ड बोल दिए तो आपको याद आना चाहिए कि अभी कौन सा श्लोक चल रहा है। तो तो वो सिर्फ पूरा श्लोका श्लोक आपको ही सुनाना है और उसका अर्थ श्लोका सुनाना के है। मीनिंग भी पूछेंगे क्या? श्लोका के हाँ, मीनिंग। दोनों दोनों। हाँ, श्लोक और श्लोक का मीनिंग हाँ, बताना है। श्लोका का मीनिंग भले ही एग्जैक्ट ना हो, बट वही निकलना चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यत् योगेश्वर कृष्ण तत्, इस तरह से हम्म, बता रहे तो। तो उस तरह से वो याद रहना चाहिए। तो वो तीसरा होगा। तो ये 3 चीजें हैं, कौन कौन सा? क्लोज बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम और श्लोका टेस्ट। और अटेंडेंस का भी 70% अटेंडेंस कम से कम चाहिए सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ज्यादा गोल मत मारिए क्लास, तो वो भी आपके अटेंडेंस जा रही है। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया एग्जाम? और एग्जाम कब होगा प्रभु जी? हाँ, रुक जाइए, अभी क्लास हो जाना चाहिए, उसके बाद अनाउंस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ये सिक्स तैयारी चैप्टर के करके, बाद मतलब में, अभी हम सिक्स लोग चैप्टर के थोड़ा बाद स्लो में चल रहे हैं एग्जाम होगा। माता जी। आज नहीं, मतलब धीरे धीरे होगा। सिर्फ 6 नंबर चैप्टर सन है, तो सन है। खत्म ही होने को है।
नहीं सर नहीं, धीरे धीरे। तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर होगा, ठीक है। या तो आप तो लोग तैयारी करना चालू कर सकते हैं, और तो तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन होगा कब? 6 चैप्टर होने के बाद होगा। ये मतलब फरवरी महीने में। ओके, हो गया क्लियर एग्जाम? ठीक है, तो अभी एंड करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट श्लोक से अगले क्लास में करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।